हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स नहीं मैथ। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टूडेंट क्लास 12 का मैथ, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 जो कि चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हमने इसके पहले 5.3 तक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं। अब हमको आगे चलना है 5.4 पर। 5.4 को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो पीछे के सारे वीडियो मैथ के आप देख के आओ, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सको, ठीक है ना। तब आगे बढ़ना। चलो, आज की टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमेटिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकी कहते हैं इसको हिंदी में, चरघातांकी। इसे लघुगणकीय कहते हैं, लघुगणकीय। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग क्या होता है अब आप पूछोगे, तो ये होता है बच्चों लॉग बेस में ई लगा होता है, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो चरघातांकी क्या होता है, ई पे पावर एक्स होता है। इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करी है अभी तक। ई पे पावर एक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो लंबा वीडियो जाएगा 40-50 मिनट का। फिलहाल आप सीधे सीधे आओ, अपने फंक्शन को सॉल्व करते हैं। मान लो एफ एक्स बराबर ई पे एक्स हो, ठीक है ना। तो दैट टाइम आप बताओ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स, यानी कि ई पे पावर एक्स का बताओ अवकलन क्या होगा। फार्मूला प्रूव भी कर रहे हैं तो आपको मैं बताऊं कि आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल का अपान एच। पढ़े हो ना। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान कितना होगा, ई पे पावर एक्स प्लस एच। यहाँ पे एक्स प्लस एच रखोगे तो यहाँ पे तो होगा एफ एक्स का मान ई पे एक्स होल का अपान एच, ठीक है ना। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर एच, इनको अलग अलग कर सकते हो, माइनस ई पे एक्स होल का अपान एच। अब आप देख रहे हो कि लिमिट एच टेंस टू 0, ई पे पावर एक्स कॉमन हो गया, ई पे पावर एच माइनस 1 अपान एच बचा, ठीक है ना। क्योंकि टर्म एच का है, सारा वेरिएबल यहाँ पे एच है, ये सब कांस्टेंट माने जाएंगे, तो ये हो जाएगा आ के बाहर ई पे एक्स लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा ई पे एच माइनस 1 अपान एच। इसका मान होता है बच्चों 1, हो जाएगा ई पे एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे एक्स इज इक्वल टू ई पे एक्स। इसका मान 1 होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे 0 की ओर जाता है पूरा फंक्शन 1 की ओर जाता है। पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया, इसको नोट कर लो, बगल में लिखना, चूंकि लिमिट एच टेंस टू 0 ई पे एच माइनस 1 अपान एच बराबर 1 होता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, पहला फॉर्मूला प्रूव होता हुआ। दूसरा चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है, फिर चलते हैं अपने अभ्यास पर। कुछ है नहीं, बोल रहा है दूसरा वाला कि एफ एक्स बराबर ई पे एक्स, अरे ई पे एक्स नहीं लॉग है, नेचुरल लॉग है, लॉग ई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि आप बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स कितना होगा, बेस में ही है। तो मैं आपको बता दूं ना, फिर मैं बोलूँगा चूँकि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, डेरिवेटिव का फार्मूला है ना ये। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे एक्स प्लस एच रखो, यहाँ भी एक्स प्लस एच होगा, यानी कि लॉग ई लगाओ या ना लगाओ नेचुरल माना जाता है। एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान कितना है, लॉग एक्स होल का अपान एच। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, यानी कि लॉग एक्स प्लस एच बाई एक्स होल का अपान एच, ठीक है ना।
तो इसको जब आगे ले जाएंगे ना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 लॉग x बाई एक्स, हो जाएगा 1 प्लस h बाई एक्स। नहीं, नीचे बचा h, मैंने बोला x से गुणा, x से भाग कर दो। x तो कांस्टेंट है, यहाँ से x से गुणा भाग क्यों करे अभी बता रहे हैं, कांस्टेंट है, चूंकि लिमिट h पर डिपेंड कर रही है तो x बाहर आ जाएगा 1 बाई एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h बाई एक्स होल का अपान h बाई एक्स। इसकी पूरी लिमिट की मान 1 होती है। ये बातें आपको जाननी जरूरी नहीं है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे इसका छेड़ा नहीं है। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। यहाँ पे लिखना, चूंकि एग्जाम में प्रूव करने को आएगा तो ऐसे ही प्रूव होगा, ठीक है ना। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो अब हम चलते हैं, दो फार्मूले हमारे प्रूव हो गए कि d बाई डी एक्स ऑफ ई पे एक्स क्या होता है, ई पे एक्स ही होता है, और d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो दो फार्मूले फिर आप नोट कर लो, लर्न भी कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, लगाते हैं 5.4 को। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.4 के 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट कर दिए हैं, इसको लगाना आपको है, हमारी हेल्प करनी है इसमें आपको। सबका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन एज्यूम करते हैं y बराबर ई पे एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे एक्स साइन एक्स। भाग वाला है तो हर का स्क्वायर, अंश देखो यहाँ पे हर होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, इसका अवकलन तो खुद यही होता है, माइनस अंश इंटू हर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ई पे एक्स आ गया, बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल का अपान साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। देखो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, सीधे आ गया। दूसरा देखो जरा, y बराबर ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले पे इसको मान लो ई पे एक्स, ई पे एक्स का ई पे एक्स ही होता है, तो ई पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या बचा है अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बचा है ना। इसका अवकलन क्या होता है, ये तो हो जाएगा यही, इसका अवकलन होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तब तक करते रहेंगे तो केवल एक्स ना मिल जाए, तब तक करते रहेंगे। तीसरा देखो, y बराबर ई एक्स पे 3, यहाँ पे लिखना आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यस बोथ साइड, जरूर लिखना। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे एक्स का, तो ई पे एक्स ही हो जाएगा, ये तो यही रह जाएगा। अभी ए वाला फंक्शन बचा हुआ है, अभी ये खुद बचा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला। टोटल का तो ई पे यही हो जाएगा, ये तो यही होता है इसके लिए, और डी बाई अभी ये बचा हुआ अगला वाला फंक्शन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर और ई एक्स पे ई पावर एक्स पावर 3। चौथा देखो, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स, फिर लिखना डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले साइन से x मान लोगे, सोच लो मन में, तो हो जाएगा cos x, यानी कि cos tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। बचा क्या अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ई पे माइनस एक्स, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यह हो तो गया cos tan इनवर्स ई पे माइनस से हो गया, और अब इसको x मान लोगे। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। x यहाँ पे यह काम कर रहा है, यानी कि e पे पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी क्या बचा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ e पे माइनस एक्स बचा हुआ है। x इसको माने थे ना, तभी तो बचा हुआ है। ये हो जाएगा बच्चों cos tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस ई पे पावर माइनस 2x, ठीक है। और ई पे पावर माइनस एक्स, अभी एक्स नहीं मिला, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, तो यही हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एक्स ही रहेगा। अभी माइनस एक्स, केवल एक्स होता छोड़ देते, लेकिन माइनस एक्स है, -1 होगा, तो पूरा चालू कर लोगे तो -1 cos tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स
और ई पे पावर माइनस एक्स बटे 1 प्लस ई पे पावर माइनस 2x। तो अवकलन तब तक करते रहना है जब तक केवल और केवल x ना मिल जाए। तो केवल और केवल x यहाँ पे जाके मिला, देखो यहाँ पे माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स हमारा x नहीं है, जब केवल x मिल जाएगा तभी छोड़ेंगे। x अगर मान लो x होता तो क्या कहते डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाता, तो इसीलिए उसका नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका लेकिन कुछ ना कुछ देगा ना, तो जब तक कुछ ना कुछ देता रहेगा फंक्शन तब तक अवकलन करते रहेंगे, और जब देना ख़त्म कर दिया तब अवकलन ख़त्म कर देंगे। तो अगर पीछे के वीडियो हमारा नहीं देख के आओ तो जाके देख लो, वहाँ पे चेन रूल बताया गया है, वहाँ से समझ सकते हो। इसको टी मान के, इसको टी मान लो, तो फिर रखो मान, फिर टी मानो रखो मान, वो सब आपको आता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा, अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं आ रहा है तब भी लिखना, ताकि मैं आपको बढ़िया से बता सकूं और अच्छे से बता सकूं। लेकिन पीछे का वीडियो अगर देख के आओगे तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन। हम चलते हैं आगे बच्चों। अब आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है ना। 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई पे पावर x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई पे पावर x, ठीक है ना। लॉग इसको x सोच लो मन में, तो हो जाएगा लॉग x का 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई कॉस ई पे पावर x हो जाएगा। नहीं बचा क्या है अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई एक्स बचा है। कॉस ई एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस साइन ई एक्स हो जाएगा। इसको x मान लो तो माइनस साइन ई एक्स हो जाएगा, यानी कि 1 बाई कॉस ई एक्स इंटू माइनस ये हो जाएगा साइन ई पे एक्स। अभी क्या बचा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे एक्स अभी बचा हुआ है, ये हो जाएगा माइनस टेन ई पे पावर एक्स साइन बटे कॉस, वही है ना, और इसका तो यही होता है, आंसर हो गया। आप यहाँ पे एक बात ध्यान कि कॉस एक्स नीचे है ना, तो कॉस यानी कि जो ई एक्स है ना वो बराबर कभी ना होने पाए 2n + 1 पाई बाई 2 के, तो कांस्टेंट बनाएगा, 0 हो जाएगा इसका मान। 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट आएगा ना, नॉट डिफाइन होगा, कांस्टेंट नहीं नॉट डिफाइन होगा। इसी प्रकार पहला वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे एक्स का मान n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए था, नीचे साइन एक्स आया था ना, तो 0 हो जाता, डिफाइन नहीं होता। तो ये समझ गए ना इस बात को। यहाँ पे आ जाओ, सीधे लिखते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स, इनका अवकलन तो ई पे एक्स ही होता है प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं एक बताता हूँ आपको, ये है ई एक्स का स्क्वायर, तो पहले तो पूरा का पूरा ई पे एक्स का ई पे एक्स ही होता है। बचा क्या अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचा, तो 2x ई एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x ई एक्स 2 पावर है, ध्यान देना थोड़ा, प्लस यहाँ पे ई एक्स 3 तो यही हो जाएगा, और 3x का क्या होता है 3x स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, यह तो यही हो जाएगा ई एक्स पे 5 इंटू 5 एक्स 5 का अवकलन क्या होता है 5x4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो फलन को फलन से तोड़ते चलना है, तब तक तोड़ते चलना जब तक x केवल ना मिल जाए, उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो ई पे y बराबर ई पे पावर x 3 है, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यह तो खुद ई पे x मान लो इसको, यह तो यही हो जाएगा ई एक्स पे 3। अब क्या बचा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बचा है। अब x आ गया हमारे पास, यानी कि ई एक्स पे क्यूब, इनका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब क्या x का करोगे, करना चाहते हो कर लो, एक आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो इसीलिए उस पर छोड़ देते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आपके सामने बच्चों मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आप भी सोचते हो कि कितना तेज चलाया जा रहा है, तो पीछे वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आपकी गलती है, देख के आओगे तो ऐसे तेज चलना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, करड़ी है ना, इनको ऐसे ले लो। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पहले n वाले का x पे n का लगाओगे फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/2 ई रूट एक्स पे पावर 1 - 2 - 1, यानी कि माइनस का 1/2। अभी क्या बचा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे रूट एक्स बचा हुआ है, ठीक है ना। और एक सालों करें तो 1/2 ये नीचे आ जाएगा, तो घातिया प्लस का हो जाएगा ना, घात प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि रूट में डाल सकते हो ऐसे।
ई पे रूट एक्स पावर -1/2 ये हो जाएगा 1/e पे रूट एक्स पावर 1/2, 1/2 को रूट बोलते हो, 1/√e पे पावर रूट एक्स, ठीक है ना। इसका सॉल्व करोगे तो फिर एक बार माथा पच्ची करनी पड़ेगी। ई पे एक्स का तो ई पे एक्स ही होता है भाई। अब इसका करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 1/2 का। अभी ये बचा हुआ है मास है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा 1/2 ई रूट एक्स अपान रूट में ई रूट एक्स, बहुत माथा पच्ची है। या इसका करोगे तो 1/2 एक्स पे घात -1/2 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/4 ई रूट एक्स अपान रूट में ई पावर रूट एक्स, ये लाओगे नीचे फिर अभी रूट एक्स हो जाएगा, रूट रूट है गुणा कर लो, 1/4 ई रूट एक्स होल का अपान रूट में एक्स इंटू ई पे पावर रूट एक्स। यहाँ पे आओ, y बराबर log log x, dy बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log log x। पहले इसको सोच लो, x है ठीक है ना, तो log x का 1/x यानी कि 1/log x। अब क्या बचा है, अब ये खुद बचा है ना, अभी इसके आगे x है तो x को निकालेंगे नहीं हम लोग, वही आता है 1/log x। इसका क्या होता है 1/x, यानी कि 1/x log x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर बच्चों। ये है आपका बुक का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 और 10 तो ख़त्म हो ही जाएगा, टाइम भी 10-15 मिनट में ख़त्म हो गया। क्या अभ्यास, चिंतित हो गए नहीं क्या हो रहा है। तो बच्चों इतने नॉर्मल क्वेश्चन इसमें है कि क्या बताऊं। साइड बुक से क्वेश्चन आप ज़रूर लगाना, ये हलवे टाइप के क्वेश्चन तो सबको आते हैं करने। तो हम आपसे कहते हैं ना कि आप साइड बुक से क्वेश्चन ज़रूर लगाओ, ताकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं आता तो हमको ज़रूर बताओ। चेन रूल अगर जो पढ़ लियो पीछे से तो ये सब तो कुछ है ही नहीं, सब हलवे हैं। आपको फार्मूले सभी याद होने चाहिए। जैसे ये वाला देखो मैंने तुरंत कर दिया। अब मैं बोलूँगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलोगे आप सर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, हर का स्क्वायर भाग वाला है ना, हर इंटू लॉग ई है बेस में, ई नहीं होता तो ई होता है, नेचुरल लॉग माना जाता है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन क्या हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। लो कुछ करना है ना है, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, अभी माइनस का है तो माइनस बाहर निकाल दो, अंदर प्लस हो जाएगा 1/x cos x अपान लॉग x का होल स्क्वायर आंसर। इसी प्रकार ये अभी आ जाओ तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, कॉस इसके ऊपर एक्स सोच लो तो कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई पे एक्स। अब ये बचा हुआ है ना, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई पे एक्स बचा हुआ है। ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पे एक्स, तो यही है, इसका अवकलन करोगे तो अलग अलग के बराबर होगा, यानी कि 1/x प्लस ई पे एक्स, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा लगता है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.4 समाप्त होता है। तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे का वीडियो देख लो, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। कुछ यानी फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, 100% करने पड़ेंगे। तो फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वाले एक्सरसाइज में। यहाँ पे नेचुरल लगना होकर के यहाँ पे बेस ए लगाया गया होगा, तब बात करेंगे। तब तक के लिए आप साइड बुक से किताब से क्वेश्चन लगाते रहो, मज़ा करते रहो पढ़ाई के साथ, ठीक है ना। अच्छे काम करने से अच्छा होता है, तो आप अच्छे काम करते रहो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।